फिर एसआरएम की काउंसलिंग सबसे क्रिटिकल काउंसलिंग में से एक है, और वो भी फेज 2, क्योंकि फेज 2 में बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहती हैं। तो भैया कितनी कितनी सीट्स रहेंगी फेज 2 के अंदर, चॉइस फिलिंग आपका अब स्टार्ट हो रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग करने से पहले ये वीडियो इंटायरली एंड तक देखिए। एग्जैक्ट मैं आइडिया देने वाला हूं, और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके माइंड में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भैया मुझे एसआरएम में क्या मिल सकता है और सिक्योर कैसे करें बेस्ट चॉइस फिलिंग को। ठीक है, तो उसी के ऊपर कंप्लीट ये वीडियो होने वाली है। शेड्यूल पे मैं आ जाता हूं, शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं एसआरएम के अंदर। ठीक है, 24 तारीख से आपका 3 बजे से विंडो खुलेगा। ठीक है, और 26 के 11 बजे रात तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसआरएम के अंदर यह है कि आप सिर्फ एक ही चॉइस यहां पे भर सकते हैं, सिर्फ एक कैंपस और एक ब्रांच आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऑप्शंस तो मल्टीपल हैं, लेकिन सेलेक्ट करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। और यहीं पे मेजॉरिटी पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर जाते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं। देखिए, चॉइस फिलिंग का एक लंबा विंडो खुला हुआ है। अच्छा, एसआरएम में चॉइस फिलिंग डायरेक्टली सबमिट नहीं होता है, आप इस विंडो से इस विंडो तक अपने चॉइस फिलिंग को चेंज भी कर सकते हो। तो फर्स्ट एनालाइज इट एंड देन फिल योर चॉइस फिलिंग, जिससे परफेक्टली आपको अलॉटमेंट मिलेगा। 30 तारीख को जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, और 6 जून तक आपके पास टाइम रहेगा फुल फीस पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो एक लंबा विंडो एसआरएम ने आपको दिया है कि भाई 24 से लेके 26 तारीख तक ऑलमोस्ट 2 दिन का टाइम मिला है ना। तो परफेक्टली अच्छे तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग को करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपनी रैंक पे कौन सा कैंपस और कौन सा ब्रांच फिल करना चाहिए एसआरएम के अंदर। उससे पहले थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा। ठीक है, इस पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट है एसआरएम के स्कॉलरशिप को लेके। फेज 2 का स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया अलग है, फेज 1 का स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया कंप्लीटली डिफरेंट है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के साथ आपकी फीस जाएगी उस पर मैं बात कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लियरली बताया हुआ है एपी के अंदर किस रेंज तक कहाँ तक स्कॉलरशिप देता है। एपी मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रहा होता है भाई 1 से 27 तक 100%, यहाँ पे 100%। ठीक है, 5000 तक 90% तक स्कॉलरशिप, 5000 से लेके 13000 तक 75% स्कॉलरशिप है ना, और 13000 से 23000 तक 50%, और 30000 तक 25%, और अब 38000 तक नॉन सीएससी को ये 25% तक का स्कॉलरशिप ये ऑफर कर रहा था, है ना। तो स्कॉलरशिप लगने के बाद जो एपी की फीस बच जाती है अदर ब्रांचेस में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वो कितनी बन जाएगी, तो आप रैंक वाइज चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5000 से लेके 13000 के बीच में अगर आपकी रैंक बन रही है, तो आप ईसी वगैरह अगर लेना चाहते हो तो 62500 पड़ेगा। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, आईओटी वगैरह लेना चाहते हो तो नियर अबाउट 90,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की फीस है। सीएससी कोर चाहिए तो 1 लाख के आसपास लगेगा इस पर्टिकुलर विंडो में बता रहा हूँ। अगर 90% स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाएगा तो नियर अबाउट जो फीस सीएससी के लिए लगेगी 40,000 रहेगा, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, आईओटी के लिए 36,000 रहेगा, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए सिर्फ 25,000 रहेगा, है ना। ठीक है, केटीआर में बहुत ही कम स्कॉलरशिप है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज तक स्कॉलरशिप देते हैं 351, तो ऑलमोस्ट 400 रैंक के नीचे रहोगे तभी केटीआर के अंदर जो है स्कॉलरशिप आपको कुछ मिलेगा। उसमें भी इस रैंक पे बहुत ही मिनिमम स्कॉलरशिप देते हैं ये लोग, है ना। तो ये है, अब पूरी फीस की बात करेंगे तो ये इनकी पूरी फीस है। अगर हम देखें एसआरएम एपी के लिए तो ये इनकी पूरी फीस है। सीएससी, एआईएमएल, है ना, 4 लाख के आसपास स्कॉलरशिप के साथ ये है। आईओटी, क्लाउड, है ना, बाकी सब ईसी, इलेक्ट्रिकल और बाकी सारे ब्रांचेस में देख सकते हैं। अब मेन एग्जैक्टली आइडिया इसलिए मैं देना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी डाउट है, और मोस्ट स्कॉलरशिप जो है एपी ही ऑफर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है एपी। तो ऐसा आंख बंद करके बिल्कुल एपी सेलेक्ट नहीं कर लेना, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए मैक्सिमम बच्चे एपी को टारगेट कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपको केयरफुल रहना है वाइल योर चॉइस फिलिंग। अब कितनी सीट्स वैकेंट है और टोटल इनटेक कितना है एसआरएम का, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कैंपसेस हैं अलग अलग। केटीआर की बात करें, सीएससी के अंदर ऑलमोस्ट 1100 के आसपास सीट्स है कोर सीएससी के अंदर, जिसमें बहुत ही मिनिमम इनटेक बचा हुआ है। तो जब आप सीएससी को सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है कि सर मेरी 2000 रैंक है, क्या मुझे सीएससी मिल जाएगी, है ना, या मुझे कुछ और ऑप्शंस भी लेके चलने चाहिए, तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन मेकिंग, है ना। यहाँ पे सिर्फ सीएससी भरने से अगर सीएससी नहीं मिलती है तो आपके जो अदर ऑप्शंस बन सकते थे
वो भी आपके पास नहीं रहेगा। और कई बार बच्चा पैनिक करके बिल्कुल ही नीचे वाले ऑप्शन पे चला जाता है, तो यहाँ पे आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। सारे में सारा एनालिसिस आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और ये 10 सालों से हम इस एनालिसिस को करते आ रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगे कि भैया हम फंस रहे हैं, तो चॉइस फिलिंग फटाफट वहां पे रोक देना, ठीक है। करियर कनेक्ट सर्विसेज पे कनेक्ट कर लेना। हमारा प्लान 1999 का है, जिसमें कंप्लीट चॉइस फिलिंग 1999 के अंदर कंप्लीट चॉइस फिलिंग हम कराएंगे, हमारे मेंटर्स कराएंगे, आपसे पर्सनली हम कनेक्ट करेंगे, मैं कनेक्ट करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि भैया आपको क्या चॉइस फिलिंग रखनी है, और वो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 2000 के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फेज 2 के बाद भैया फेज 3 में तो कुछ बचता ही नहीं है। फेज 3 में तो मैक्सिमम सीट्स जाती ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फेज 2 में ही अपनी सीट्स को ले लेते हैं। अच्छा, और फेज 1 के बाद भी जिन बच्चों ने सीट्स होल्ड करी है, अभी तक उनने कोई कैंसिलेशन भी नहीं किया है, तो मैक्सिमम सीट जो है वो अभी होल्ड पे है। तो बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज हैं, तो आपको बहुत केयरफुली जो है अपने चॉइस फिलिंग को रखना है। अगर सीएससी के अलावा बात करें, यहाँ पे भी आप मान के चलो कि वही जो इनटेक है वो 10% के आसपास वैकेंसी है। अदर ब्रांचेस की बात करोगे तो यही 10 से 20% का ही आपको यहाँ पे रेंज जो है मिलेगा। तो इतनी सीट्स ही खाली है। तो जहाँ पे दिखे कि भैया नंबर कम है, वहाँ पे सतर्क हो जाओ। जैसे कुछ ब्रांचेस में सीट्स इनटेक काफ़ी कम है, ठीक है, तो उसको भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भैया यहाँ तो सीट ही बड़ी कम है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे कि इस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर बस 30 सीटें हैं। तो सीट्स का भी आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर इसको सेलेक्ट कर लेता है भैया, और नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 30 बच्चे ने अगर सेलेक्ट कर लिया, आप 31वें बच्चे हो गए, तो आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल सकती थी, क्योंकि उसमें तो 60 सीटें हैं। लेकिन क्योंकि आपने गलती से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो बहुत ही काम होके आपको डिसीजन मेकिंग को लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी साथ में लिखा हुआ है कि भाई सीएससी कोर का फीस स्ट्रक्चर 4,75,000 के आसपास रहता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीस यही रहता है नियर अबाउट, है ना। और बाकी ब्रांचेस का भी हमने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया है, किसी का 4,25,000 रहता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो केटीआर के अंदर 2,75,000 के आसपास है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये केटीआर कैंपस का पूरा है ना। केटीआर के अलावा केटीआर के ये नीचे वाले कैंपसेस हैं, तो इसमें भी देखो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये जो ब्रांच है जिसमें भी बस 30 सीटें हैं। बच्चा क्या करता है कि भैया इसमें भी गलती करता है, तो यहाँ पे भी देखना कि एरोस्पेस में सीट ज़्यादा है, तो आप एरोस्पेस को प्रायोरिटी दे सकते हो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से। सिमिलरली ऑटोमोबाइल में भी देखो आप सीट्स ज़्यादा है, 60 सीट्स है। एरोस्पेस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में सिर्फ 30 सीट्स हैं, तो इसको भी डिसीजन मेकिंग करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में देखो 300 के आसपास सीट है, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ 30 सीट्स है। तो यहाँ पे भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप बायोटेक्नोलॉजी को पहली प्रायोरिटी दो बायोमेडिकल से, अदरवाइज भैया 30 बच्चे भर देंगे, 31वें आप रहोगे, आपको कुछ भी अलॉट नहीं होगा। और मैक्सिमम बच्चे हमारे पास आते हैं फेज 2 के बाद। और फेज 1 के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने चैट जीपीटी से पूछा, ठीक है, उसने एक रैंडम सा आंसर कर दिया, बच्चे ने वो फिल कर दिया, अलॉटमेंट हुई नहीं फेज 1 में, जबकि बच्चे को बेस्ट मिल सकता था, वो नहीं मिला। तो इसका मैं आइडिया दे दूंगा, और टीम से बात करके मैं आपको ये भी भिजवा दूंगा, कोई कनेक्ट करेगा व्हाट्सएप पे तो वी विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं इस पे, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पे तो रमापुरम स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंपस रहेगा। सिर्फ केटीआर पे कंप्लीटली डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फेज 2 चल रहा है, 10 से 15% सीट्स ही वैकेंट बची हुई हैं। पहले एसआरएम के अंदर ऐसा होता था कि कुछ सीट्स ये लोग फेज 2 के लिए रिजर्व रखते थे, बट पिछले कई सालों से इन्होंने क्या किया कि भैया फेज 1 में ही मैक्सिमम सीट्स ये लोग फिल कर लेते हैं। 95 से 98% सीट्स फेज 1 के अंदर ही बुक हो जाती है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कैंसिलेशन होती है, तो कुछ ही कैंसिलेशन हुई है, क्योंकि अभी भी कॉमेड के स्टार्ट नहीं हुआ। मणिपाल में सिर्फ जो है 2 राउंड कंडक्ट हुए हैं, तो बहुत सारी काउंसलिंग पे एसआरएम की डिपेंडेंसी है, जोसा सीसा पे भी इसकी डिपेंडेंसी है, तो लोगों ने अभी इसे होल्ड किया हुआ है। तो फेज 2 बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा आपके लिए। अब ये रमापुरम है, रमापुरम के अंदर भी आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी सीट्स हैं। देखो सीएससी की सीट्स हैं, इसमें देखो एक ब्रांच के अंदर जैसे सीएससी एआई जो है, इसके अंदर 360 सीटें हैं, ठीक है। अभी आपको सेलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 240 सीटें हैं, तो अब इसमें 60 सीट्स हैं। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भैया आईओटी में तो 60 सीटें हैं और आईटी में 240 सीटें हैं, तो आप आईटी को प्रेफरेंस दीजिए आईओटी से ऊपर, है ना। तो ये रमापुरम का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इसके ऊपर जो है अमरावती कैंपस आ गया, ठीक है।
तो उनका पूरा मैट्रिक्स है, तो उसी हिसाब से हमने पूरा दिया हुआ है। कुछ कुछ में सीट जो है वो काफ़ी कम है। ये है अपना बड़ा पलानी कैंपस, इसमें भी सीट्स कम है। तो आप ब्रह्मापुरम एंड जो बड़ा पलानी है इसको भी प्रेफरेंस में रखिए, जिसमें सीट ज़्यादा है उसको आप फिल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई ना कोई अलॉटमेंट रहेगा। और कोई भी डाउट रहता है इस रिलेटेड कि सर हमें एग्जैक्टली क्या फिल करना चाहिए, डेफिनेटली आप एक बार टीम से रीच आउट करिए। वी विल श्योरली हेल्प यू इन द काउंसलिंग गाइस। कोई भी छोटा मोटा डाउट रहता है कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी 1999 का एक बहुत ही बेसिक सा प्लान है जिसको आप इनरोल करके कंप्लीट हमारी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी चॉइस फिलिंग हम कराएंगे। और जो हम चॉइस बताएंगे वो अश्योरिटी है कि भैया 100% आपको अलॉट हो गया ही होगा, और आपके स्कॉलरशिप का भी ध्यान हम रख लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।